हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। 12.2 में टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन 8 क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में देख लेते हैं। 12.1 में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था और इस पे हमें आयतन के बारे में पढ़ना है। 12.1 में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया था और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आयतन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उनको हमें हल करना है। टोटल यहाँ पे 5 फार्मूले दिए गए हैं। इन्हीं 5 फार्मूलों का यूज करके हम पूरी एक्सरसाइज हल करेंगे। जैसे पहला है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि घनाभ का आयतन हमें पता होना चाहिए कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये होता है घनाभ का आयतन। इसी प्रकार से गोले का आयतन कितना होता है, तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जहाँ पे आर त्रिज्या होगी। आर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि आर होगी यहाँ पे त्रिज्या, और किसी में भी आर लिखा हो वो त्रिज्या ही होगी। इसी तरह से गोले का जब आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो अर्ध गोले का जो आयतन होगा वो 4 का आधा 2, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस 4 का आधा यहाँ पे 2 कर देना है, क्योंकि हम 2 से भाग देंगे तो 2 से ये कटेगा तो 2 बचेगा। और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है, पहले हम यहाँ पे शंकु का हम आयतन लिख देते हैं, या पहले बेलन का आयतन देख लेते हैं। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों सेम है। जैसे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन भी यही सूत्र लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। बस यहाँ पे अंतर क्या होता है कि जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 भाग होता है शंकु का आयतन। तो पाई आर स्क्वायर एच इस पे भी होता है, पाई आर स्क्वायर एच इस पे भी होता है, पर शंकु के आयतन में 1/3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम एक यहाँ पे बेलन ले लेते हैं, बेलन हमने यहाँ पे ले लिया, इसी ऊंचाई का और इसी त्रिज्या का एक हम अगर शंकु ले लेते हैं, दोनों की त्रिज्याएं हम सेम रख दें और दोनों की ऊंचाई भी बराबर हो, तो इसमें जब हम 3 बार भर के पानी डालेंगे तब ये पूरा भरेगा, इसलिए यहाँ पे 1/3 होता है। हालांकि हमें सिर्फ फार्मूले से मतलब है तो हम फार्मूला पहले देख लेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे जो एच होगी वो ऊंचाई होगी। पाई का मान हमें 22/7 लेना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम पाई का मान 3/4 लेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम 22/7 लेंगे, अगर दिया हुआ है तो 3.14 लेंगे। तो पाई का मान तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा। आर का मान यहाँ पे त्रिज्या से है और एच का मान यहाँ पे ऊंचाई से है। यहाँ पे ल लिखा है तो लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। सिर्फ इतने फार्मूले यूज होने हैं एक्सरसाइज में। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, यानी कि अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु लगा हुआ है। कह रहा है कि एक ठोस बनाया गया है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। जो ठोस है वो अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। तो मैंने ऊपर शंकु बना दिया और नीचे हो गया ये अर्धगोला। इस आकार का एक ठोस दिया हुआ है। अब कह रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जो शंकु की ऊंचाई होगी वही त्रिज्या के बराबर होगी। तो जो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या सॉरी शंकु की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, और दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें इस ठोस का आयतन निकालना है, वो भी पाई के पदों में। तो पहला यहाँ पे अर्धगोला है, ये है अर्धगोला, और ऊपर दिया हुआ है शंकु,
और इन दोनों से मिलकर के एक ठोस बना हुआ है और उस ठोस का हमें आयतन निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे ठोस के आयतन का निकालने के लिए। अब जो अर्धगोले का आयतन होता है तो ये वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और जो शंकु का आयतन होता है उसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का। यहाँ पे पाई दोनों में कॉमन है, त्रिज्याएं भी दोनों में कॉमन होंगी, और यहाँ पे अपान में 3 भी दोनों में है। तो हम यहाँ पे या तो दोनों का 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे जो कॉमन है उसको ले सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख दें। तो 2/3 है तो हम 2/3 लिखेंगे। पाई की जगह हमें पाई ही रखना है क्योंकि पाई के पदों में निकालना है। आर का मान यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा क्योंकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 का क्यूब हम करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू नहीं रखना है हमें, आर की जगह हमें 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर, और एच की जगह भी हमें 1 रखना है क्योंकि शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। अब आगे हम हल करेंगे तो यहाँ पे 2/3 पाई हो जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसी प्रकार से 1/3 पाई है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा। ये पाई का इंटू इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2π/3, और 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से 1 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो 1, फिर 1 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो 1, और 1 का इंटू पाई के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा π/3। दोनों में यहाँ पे 3 कॉमन है, ये हो जाएगा 2π + 1π, तो 2π और 1π हो जाएगा 3π। 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पाई। हम यहाँ पे आयतन निकाल रहे हैं, ये सेंटीमीटर में है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब हमें यूनिट भी रखना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से पाई के पदों में हमने यहाँ पे ठोस का आयतन निकाल लिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्युमिनियम का शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। यानी रचल नाम का एक विद्यार्थी है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। यानी एक बेलन है और इसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। ये बेलन हो गया और इधर भी शंकु जुड़ा है और इधर भी शंकु जुड़ा हुआ है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास इसका हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्यास हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पूरे मॉडल की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है पूरे मॉडल की लंबाई। फिर लिखा है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई भी हमें दे रखा है, शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से कह रहा है कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी इसके अंदर कितना हवा आ सकता है उसका आयतन ज्ञात करना है। और यह मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो हमें कुल मिलाकर के इसका आयतन निकालना है कि इसका आयतन कितना होगा। जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दी थी वहाँ पे हमने लिख लिया और इसका अब हम आयतन निकालेंगे। तो हमको यहाँ पे व्यास दिया है, व्यास जो होगा वो शंकु का भी व्यास होगा और बेलन का भी व्यास होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्यास बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो हम व्यास का आधा करते हैं, यानी आर का अगर हमें मान निकालना है तो ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर।
और यही शंकु की त्रिज्या होगी और यही बेलन की भी त्रिज्या होगी। इसके अलावा शंकु की ऊंचाई हमें दे रखा है तो हम इसको भी लिख लेंगे। इस शंकु की ऊंचाई शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इक्वल में हम लिख देंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद शंकु की ऊंचाई हमने लिख दिया, व्यास लिख दिया। ऊंचाई का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। ये शंकु की ऊंचाई 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर है। हमें बेलन की ऊंचाई अगर निकालना है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हमें पूरी दूरी में से यानी कि 12 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर इधर घटाना है, 2 सेंटीमीटर इधर घटाना है, यानी -2 हमें इधर करना होगा, -2 इधर करना होगा। तो ये हो जाएगा 12, -2 हो जाएगा -4 और 12 में से 4 गया तो यहाँ पे बचेगा 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो बेलन की ऊंचाई आएगी वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना है, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन। अब मॉडल का आयतन निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखेंगे कि 2 शंकु हैं और एक बेलन है, तो लिखना पड़ेगा 2 गुणे शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु 2 हैं। शंकु का आयतन प्लस एक बेलन है तो हम इसका लिखेंगे कि बेलन का आयतन। तो इस मॉडल में टोटल 2 शंकु हैं और एक बेलन है, तो हम 2 शंकु का आयतन और बेलन का आयतन निकाल लेंगे, वही मॉडल का आयतन हो जाएगा। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो बेलन का आयतन होता है वो केवल पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एक को हम यहाँ पे रेडियस दोनों की सेम है, बस ऊंचाई यहाँ पे शंकु की जो ऊंचाई है वो अलग है, बेलन की ऊंचाई अलग है। 2 का इंटू अगर हम 1 के साथ कराते हैं तो ये 2/3 हो जाएगा। पाई का मान हम यहाँ पे रखना चाहें तो पाई का हम मान रख देंगे 22/7, या तो हमें पाई का उसी तरह से रखना चाहें तो जैसे भी चाहें वैसे हम रख सकते हैं। तो पाई, या तो हम पाई को और आर स्क्वायर को कॉमन ले लें, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, क्योंकि आर का मान तो दोनों में बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो जब पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2/3 और h बचेगा, इसको हम कैपिटल H लिख देते हैं। जो शंकु की ऊंचाई है उसको हम कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं तो और आसान रहेगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया और यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई को हम स्मॉल h ले लेते हैं। अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 है, आर स्क्वायर दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं तो 3/2 गुणे 3/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2/3। शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है तो हम 2 रखेंगे, और बेलन की ऊंचाई यहाँ पे 8 आई है तो उसको 8 हम रखेंगे। 2 से इसको काटना चाहें तो हम काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 3 का गुणा 3 से कराएंगे तो 9 होगा, और 9 का गुणा 11 से कराएंगे तो 99 यानी 99 होगा, और 7 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो ये 14 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो 4 होगा, अपान में 3 और प्लस का 8। इसके अपान में 3 है, इसके अपान में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, इसमें इसके हर में 1 ले लेंगे। अब इसका दोनों का डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई नीचे करा देंगे और 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे ताकि दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हों। यहाँ पे 19/14 है तो 19/14 ही रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है 4/3 प्लस 8 3 जा 24 होता है तो 24/3 हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो गए तो 99/14 इंटू 3
और 24 में से 4 को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब ये कट जाएंगे, 3 1 जा 3 होता है, 3 से इसको काटेंगे तो 33 टाइम्स में कटेगा, 14 1 जा 14, 14 2 जा होता है 28। तो यहाँ पे आया 33 इंटू 2, और 33 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो 66। आयतन हम निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन आ जाएगा, यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। यानी जैसे अगर हम मान लें कि एक गुलाब जामुन का जो आयतन है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब हम मान लेते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब हम मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब उसमें 30% चाशनी होगी, यानी कि इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब में 30 सेंटीमीटर क्यूब जो होगी वो चाशनी होगी। और इस प्रकार से टोटल यहाँ पे जो गुलाब जामुनों की संख्या है वो 45 है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, एक गुलाब जामुन जो है वो बेलन के आकार का है और यहाँ पे जो अर्ध सिरा है और इधर भी, यहाँ भी अर्धगोला लगा हुआ है और यहाँ भी अर्धगोला के आकार का है, और इसकी जो लंबाई है गुलाब जामुन की जो पूरी लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है और जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि उसका यहाँ पे कि कितनी चाशनी होगी, यानी 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, ये हमें बताना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें निकालना होगा यहाँ पे बेलन की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ये जो गुलाब जामुन दिया हुआ है यहाँ पे अर्धगोला 2 लगे हुए हैं और इसमें यहाँ पे बेलन के आकार का है। मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से सिंबल बना सकता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने बना दिया। तो ये अर्धगोला टाइप के हैं और ये बेलन के टाइप का हो गया। टोटल जो लंबाई दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको डिनोट कर दिया 5 सेंटीमीटर से। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो 5 सेंटीमीटर हो गई। इसके अलावा क्या दे रखा है यहाँ पे कि व्यास हमें 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें रेडियस यानी कि त्रिज्या निकालनी होगी। तो त्रिज्या निकालेंगे तो इसी का हाफ करना होता है, तो 2.8 का हाफ हम करेंगे तो 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि सेंटर से लेकर के यहाँ पे सर्कल तक के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी और ये हो जाएगा 1.4। सेम इसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 1.4 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे बेलन की ऊंचाई निकालनी है और बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए 1.4 इधर सब्ट्रैक्ट करना होगा और 1.4 इधर सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जा कर के यहाँ पे बेलन की ऊंचाई आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो बेलन की ऊंचाई है वो टोटल यहाँ पे पहले तो मॉडल की यहाँ पे गुलाब जामुन की जो यहाँ पे टोटल लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर है, माइनस करना होगा 1.4 इधर और -1.4 यहाँ पे, तो 1.4 -1.4, तो 5 में से हमें यहाँ पे 1.4 ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, तो ये होंगे 2.8। 5 में से 2.8 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो बेलन की ऊंचाई आई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो हो गई 2.2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे अर्धगोला हमें 2 दिया हुआ है, बेलन के आकार का यहाँ पे दे रखा है, तो बेलन का आयतन और प्लस करेंगे 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, क्योंकि हमें पूरे गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो हम पूरा आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे बेलन दे रखा है तो बेलन का हमें आयतन निकालना होगा, बेलन का आयतन प्लस यहाँ पे 2 अर्धगोला टाइप के दिए हुए हैं सिरे इसके, तो यहाँ पे 2 इंटू अर्ध गोले का आयतन का आयतन। अब बेलन का आयतन हमें पता है कि जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पे पाई तो हम कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि त्रिज्या तो दोनों की बराबर ही होगी, तो पाई कॉमन ले लेंगे और आर स्क्वायर कॉमन लेंगे,
तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ पे h बचा, और 2 का इंटू 2 के साथ कराया तो 4/3, और पाई आर स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे एक आर अभी बचेगा। इनमें अब वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, आर का जो मान होता है यहाँ पे तो हमें दिया है 1.4, तो हम रखेंगे 1.4 इंटू 1.4। फिर है एच का मान यहाँ पे दे रखा है हमें 2.2, 4/3 इंटू 2.8, क्योंकि आर का मान, सॉरी यहाँ पे आर का जो मान दे रखा है 1.4 है तो हम यहाँ पे रखेंगे 1.4। इस तरह से इसको चाहे तो हम काट सकते हैं, क्योंकि 7 1 जा 7 होता है, 7 2 जा 14 होता है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब इनका हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 का मल्टीप्लाई हमें 2 के साथ कराना है और 2 का भी मल्टीप्लाई इसके साथ कराना है, यानी इनका सबका मल्टीप्लाई कराना है। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 22 का 2 के साथ तो ये हो जाएगा 4.4, और यहाँ पे 1.4 है तो 1.4 ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। 2.2 है प्लस 14 का इंटू 4 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 5.6/3। इतना हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद इनका एलसीएम लेकर के भी हल कर सकते हैं, या तो हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएं और जितना आए तो हम इसके साथ ऐड कर दें, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हमें नीचे कराना होगा और 3 से मल्टीप्लाई हमें ऊपर कराना होगा ताकि दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हों। तो 4.4 इंटू 1.4, 3 का इंटू 2.2 से कराएंगे तो 6.6 हो जाएगा, और 3 1 जा हो जाएगा 3। 5.6 है तो 5 हम 6 रख देंगे और अपान में हो जाएगा 3। अब इसी प्रकार से 4.4 का मल्टीप्लाई हमें 1.4 के साथ कराना है, और इनका दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6.16 हो जाएगा जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे। और इसी प्रकार से ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 6.6 और 5.6 दोनों को हमें प्लस करना होगा तो ये 12.2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है, तो देखेंगे तो अभी इसको ब्रैकेट को हम हटा देते हैं और इनमें हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, यानी कि आएगा 12.2/3। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 75.152, और डिवाइड हम कर देंगे 3 से। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर इतना आया, और अब हमें 3 से डिवाइड करना है। तो जब हम 3 से डिवाइड, अभी 3 से हम डिवाइड नहीं करते क्योंकि ये एक गुलाब जामुन का आयतन आया है, हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मैं पूरा इतना इरेज कर दूंगा, हमें इतने से मतलब है। फिर इसके नीचे से हम हल करेंगे, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी के नीचे से, यानी इसके नीचे से हम हल लगाना शुरू करेंगे। हमें यहाँ पे एक गुलाब जामुन का आयतन पता चल गया, तो लिखेंगे कि एक गुलाब जामुन का आयतन एक गुलाब जामुन का जो आयतन आया है वो 75.152/3 आया है सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमें यहाँ पे 45 गुलाब जामुन का निकालना है तो 45 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल गुलाब जामुनों की जो संख्या है वो 45 दे रखी है। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन हम निकालेंगे तो 75.152/3, अब मल्टीप्लाई बाई 45। 3 से हम इसको काट सकते हैं, ये 15 बार में कट जाएगा। अब हमें 15 का मल्टीप्लाई इसके साथ करा देना है, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इनका 75.152 का मल्टीप्लाई 15 के साथ कराने पर 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमें निकालना है कि चाशनी का जो आयतन है वो कितना होगा, क्योंकि चाशनी का जो आयतन है वो 30% दे रखा है, तो हम इसका 30% निकालेंगे कि इसका 30% कितना होगा। तो चाशनी
का आयतन, तो चाशनी का आयतन निकालने के लिए जो यहाँ पे वॉल्यूम आया है यानी आयतन आया है उसका हम 30% निकालते हैं, यानी कि 1127.28 गुणे 30/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे काट देंगे और सिंपल हम क्या करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे। तो जब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3381.84। अब हम 10 से यहाँ पे 10 बचा हुआ है तो 10 से डिवाइड करेंगे। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे लगा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आयतन होगा वो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। हमें लगभग में लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। यहाँ पे देखेंगे तो ये घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बनाया गया है कलमदान। कलमदान देखा होगा कि जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में रखा होता है और वहाँ पे पेन रखने के काम आता है, जो पेन स्टैंड होता है। तो एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 शंकु के आकार के गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की जो बीमा दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी उसकी घनाभ की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई होगी 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या दे रखी है यानी कि शंकु के आकार के जो गड्ढे बने हुए हैं उनकी त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और जो गहराई दे रखी है वो 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि पूरा जो यहाँ पे स्टैंड है इसका हमें आयतन बताना है कि आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें घन का आयतन निकालना होगा। घन के आयतन निकालने के बाद चारों शंकु का आयतन निकाल करके घनाभ के आयतन से हम माइनस कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया गया है घनाभ की जो बीमाएं हैं वो 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर यानी शंकु के आकार के जो गड्ढे हैं वो 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई यानी कि हम ऊंचाई लेंगे, शंकु की जो ऊंचाई हो लेंगे वो 1.4 सेंटीमीटर हमें लेना होगा। हमें निकालना है यहाँ पे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो लिखेंगे इसका फार्मूला, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन निकालने के लिए घनाभ का आयतन पता होना चाहिए। घनाभ का आयतन माइनस शंकु के आकार के 4 गड्ढे दिए हुए हैं तो हम यहाँ पे चार शंकु के आकार का आयतन निकालेंगे। गड्ढों का आयतन, यहाँ पे गड्ढे का आयतन। तो शंकु के आकार के चारों गड्ढों का आयतन निकाल के घनाभ के आयतन से हमें माइनस कर देना होगा तो लकड़ी का आयतन निकल आएगा। घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। फिर यहाँ पे गड्ढे का जो आयतन रखेंगे 4 है तो हम 4 लिखेंगे और शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इनका हम आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे लंबाई तो 15 सेंटीमीटर दे रखी है तो हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 4 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। पाई का मान यहाँ पे देखेंगे तो पाई का मान हम रखना चाहें तो पाई का हम मान रख देंगे यहाँ पे 3.14 या 22/7। तो हम यहाँ पे पाई का जो मान है वो 22/7 ही रख देंगे, 22/7। और आर का मान यहाँ पे 0.5 है तो 0.5 को हमें 2 बार लिखना होगा क्योंकि स्क्वायर है।
एच का मान यहाँ पे गहराई 1.4 यानी 1.4 है, तो 1.4 लिख देंगे। इसके बाद जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। यहाँ पे 7 से देखेंगे तो 7 2 जब 14 होता है, यानी कि 0.2 बचेगा। अब इनका सबका हम मल्टीप्लाई करा देंगे। इनका सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 15, और 10 का मल्टीप्लाई 3.5 से कराएंगे तो ये 35 हो जाएगा। 4/3 है तो 4/3 लिख दिया। 22 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 11.0, और 0.5 का मल्टीप्लाई 0.2 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 0.5 का मल्टीप्लाई हमें 0.2 के साथ कराना है, तो 5 2 जा तो होता है 10, पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये आया 0.1। अब इसके आगे हमें हल करना है, तो 35 का इंटू 15 के साथ कराएंगे, तो जब 35 का इंटू 15 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 525 माइनस, अब इनका भी सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 4 जा होता है 44, अब 44 का मल्टीप्लाई वो 0.1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 4.4, और डिवाइड में 3 रखा है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब उसी प्रकार से हम एलसीएम दोनों के बराबर करके इनको हल कर लेंगे। बराबर मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में हमने ले लिया 1, इसके बटे में 3 है तो इसके बटे में भी 3 होना चाहिए, तो 3 से गुणा नीचे और 3 से गुणा ऊपर कराना होगा, तभी दोनों के एलसीएम बराबर होंगे। अब 3 से गुणा इसके साथ हम करा देंगे, तो 3 से जब गुणा कराएंगे तो ये 1575 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, 1575 नीचे लिख देते हैं, 1575 बटे 3 और माइनस 4.4 है तो 4.4 हम यहाँ पे इसको लिख देंगे इस प्रकार से। अब दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के एलसीएम तो बराबर हो गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटे में 3। 1575 में 4.4 को हमें घटाना है तो ये हो जाएगा 1570.6, इतना बचा। अब इसको हमें डिवाइड करना है 3 से, और जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे यूनिट क्यूब में रखना होगा। अगर यहाँ पे मीटर होता तो मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हमें दोनों का यहाँ पे आयतन निकाल के घटाना था, घटाने के बाद जितना आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ये एक यहाँ पे उल्टे शंकु के आकार का मैंने बर्तन ले लिया। इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, जो शंकु की ऊंचाई दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो पूरा खुला हुआ है, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, शंकु की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये पहले से ही कह दिया है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जो शंकु के आकार का बर्तन है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी कुछ गोलियां इस पे डाला जाता है, और हर एक गोली की जो त्रिज्या दे रखी है वो 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर कह रहा है कि इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी शंकु का जितना आयतन है, यानी जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग निकल जाता है बाहर। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ, जो यहाँ पे गोलियों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। जैसे एक शंकु के आकार का बर्तन है, अब इसमें पूरा पानी से भरा हुआ है, तो पानी से अगर भरा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आयतन होगा, और गोलियाँ, यहाँ पे कुछ गोलियाँ डाली जाती हैं, गोलियाँ डालने पर 1/4 भाग उसका पानी निकल जाता है, यानी शंकु के आयतन का 1/4 भाग निकल जाता है। तो हमें बताना है कि गोलियों की संख्या कितनी है। गोलियों की संख्या हमें नहीं दे रखी है, हम यहाँ पे गोलियों की संख्या मान लेंगे कि 1 है, x है। अब हम इसको हल करते हैं। तो ये शंकु के आकार का बर्तन है, हमें शंकु का आयतन पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन कितना है। फिर हम एक गोले का आयतन निकालेंगे कि एक गोले का आयतन कितना है, और गोलों की संख्या हम मान लेंगे x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो जो हमें दिया हुआ था वैल्यू उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें शंकु की ऊंचाई दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, तो उसको भी लिख लिया। शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, उसको भी हमने लिख लिया। गोली की जो त्रिज्या होती है वो 0.5 सेंटीमीटर, ये भी हमको दे रखा था। हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना
गोली की संख्या या गोले की संख्या जो गोले की संख्या है वो हमने मान लिया x है। अब कह रहा है कि इसमें कुछ गोले डाले जाते हैं जिसका 1/4 भाग यहाँ से पानी निकल जाता है, तो हमें यहाँ पे गोले का भी आयतन निकालना होगा, बराबर में 1/4 शंकु का आयतन लिखेंगे। तो लिखेंगे गोलियों की संख्या हमने x लिया है, हम एक गोले का आयतन निकालेंगे। एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन हम निकाल लेंगे। हमने गोलों की संख्या माना था x, तो x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो जितने भी गोले होंगे तो सबका आयतन निकल आएगा। और इसको बराबर रखेंगे 1/4, क्योंकि 1/4 भाग पानी निकल आता है, जो शंकु में पानी है उसका 1/4 भाग बाहर निकल आता है। तो 1/4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब यहाँ पे गोला है तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। x है तो हम x लिखेंगे और 4/3 पाई आर क्यूब। इधर 1/4 है तो 1/4 हम लिखेंगे। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई, और यहाँ पे जो शंकु का आयतन है उसको हम कैपिटल R से लिखेंगे, तो ताकि दोनों में अंतर पता चल जाए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है शंकु का आयतन। पाई से पाई दोनों तरफ सेम वैल्यू रखेंगे, यानी कि 22/7 इसकी भी होती है, 22/7 इसकी भी होती है, तो ये दोनों कट जाएंगे। r को r से नहीं काटेंगे क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। इसके हर में 3 है और इसके भी हर में 3 है, तो 3 से 3 भी काट देंगे। यहाँ पे बचा x × 4 × r। r का मान गोले का त्रिज्या जो है वो 0.5 है, तो 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 हमें 3 बार रखना होगा क्योंकि क्यूब लगा है। इसके बाद 1/4 है। इधर जो r का मान रखेंगे तो त्रिज्या 5 है, तो हम लिखेंगे 5 गुणे 5, और जो ऊंचाई दे रखी है वो 8 दे रखी है शंकु की, तो 8 लिखेंगे। इसको हम 4 × 4 4 दूनी 8 से काट देंगे। इनका हमें सबका मल्टीप्लाई कराना है, तो 4 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 करेंगे तो ये 0.125 आ जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो टोटल 3 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे। बराबर में 5 का गुणा 5 से कराएंगे 25, 25 का गुणा 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 50। हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, तो 125 का गुणा हम 4 के साथ करा देंगे, तो 125 का गुणा जब 4 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 500 हो जाएगा टोटल। और दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और बराबर में हो जाएगा 50। अब इसके बाद दशमलव के बाद कोई जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसको हटा देंगे और हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इधर 50 है तो हम 50 लिखेंगे, और 0.5 यहाँ पे 0.5 बचा हुआ है, वो 0.5 आ जाएगा नीचे। इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। दशमलव यहाँ से हटाएंगे और एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 500/5, और 5 से इसको हम काट देंगे तो गोलियों की संख्या आ जाएगी यहाँ पे टोटल 100। तो नीचे लिख देंगे कि अतः गोलियों की संख्या बराबर 100 है। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी एक बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन है। बड़े बेलन की जो ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो है 120 सेंटीमीटर, और इसका जो त्रिज्या दे रखा है वो दे रखा है 60।
इसी के ऊपर एक अन्य बेलन रखा हुआ है जिसकी यहाँ पे ऊंचाई है 60 है। और फिर इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे जो दूसरे वाले का दे रखा है त्रिज्या वो 8 सेंटीमीटर है, यानी आर का जो मान है इसका वो 8 सेंटीमीटर है। और दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, यानी बड़े वाले के ऊपर छोटा वाला बेलन रखा हुआ है। अब आगे कह रहा है कि इससे एक स्तंभ बनाया गया, यानी कि एक खंभा बनाया गया है। इस स्तंभ का जो द्रव्यमान है वो हमें ज्ञात करना है कि स्तंभ का पूरा द्रव्यमान कितना होगा। जबकि दिया है कि हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम होता है। हमें ये निकालना है कि पूरे का द्रव्यमान कितना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दे रखा है कि 8 ग्राम है, और ये भी दे रखा है कि जो पाई का मान हमें लेना है वो 3.14 सेंटीमीटर लेना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक बड़ा बेलन रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। उसी के ऊपर एक छोटा बेलन रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और ये पूरा एक स्तंभ बनता है। इसका हमें टोटल द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान निकालने के लिए हमें आयतन पता होना चाहिए कि आयतन कितना है। तो सबसे पहले हमें इसका आयतन निकालना होगा कि इनका दोनों का मिला दें आयतन वो कितना होगा। तो अब इसको हम हल करते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें दे रखी थी उसको हमने लिख लिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान होता है वो 8 ग्राम हमें दिया है। बड़े बेलन की ऊंचाई 220 दे रखी है, सॉरी यहाँ पे 220, हाँ बड़े बेलन की जो ऊंचाई है वो 220 सेंटीमीटर है, और जो त्रिज्या है बड़े बेलन की वो 12 सेंटीमीटर है। छोटे बेलन की जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो छोटे बेलन की त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। वहाँ पे जो बड़े बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दे रखी थी वो 120 नहीं थी, 220 सेंटीमीटर थी। हमें इसका पूरे का द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए इसका स्तंभ का हमें पहले आयतन निकालना होगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे आयतन। आयतन निकालने के लिए बड़े बेलन का हमें आयतन निकालना होगा और छोटे बेलन का आयतन निकालना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे तो बड़े बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम कैपिटल आर रखेंगे और कैपिटल एच। छोटे बेलन का आयतन निकालेंगे तो वही फार्मूला रहेगा, पर पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल वाला रखेंगे। दोनों में तो पाई की वैल्यू सेम रहेगी, तो पाई को हम कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे और आयतन आ जाएगा। तो पाई का मान तो हम चाहे बाद में रख दें चाहे अभी रख दें। पाई का मान हमें 3.14 क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो पाई का मान तो हमें 3.14 ही लेना है। तो अभी पाई को उसी तरह रखते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल आर है, कैपिटल आर यानी कि त्रिज्या जो है वो 12, तो 12 का स्क्वायर हम लिखेंगे तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। और एच का मान यहाँ पे दे रखा है 220, तो गुणे में 220। फिर स्मॉल आर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 गुणे 8, और एच है यहाँ पे 60। पाई है तो पाई का मान हम रखेंगे अभी उतना ही रख देंगे। इसके बाद हमें इनका तीनों का मल्टीप्लाई कराना है, और तीनों का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 12 का गुणा 12 से कराते हैं तो 144 हो जाएगा, और 144 का गुणा हमें 220 से भी कराना होगा, तो ये आएगा 31,680। जब हम यहाँ पे 12 का गुणा 12 से कराएंगे तो 144, और 144 का गुणा 220 के साथ कराना है, तो ये आ जाएगा 31,680। फिर माइनस 8 का गुणा 8 से कराएंगे तो 64 होगा, 64 का गुणा 60 से हमें कराना है, तो जब 64 का गुणा यहाँ पे 60 से कराएंगे तो ये 3840 आएगा। अब इसके बाद पाई का मान यहाँ पे रखेंगे 3.14। अब हमें पता है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 35,520 आ जाएगा। 35,520 इन दोनों को घटाने पर आएगा 35,520।
इसी प्रकार से अब हमें पता है कि यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, यानी इसका मल्टीप्लाई हमें इसके साथ कराना है। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 111,532.8, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो ये पॉइंट में आ जाएगा और इसका आयतन हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने इस प्रकार से पूरे स्तंभ का आयतन निकाल लिया। तो इसका पूरा आयतन जो आया वो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें दिया है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है वो 8 ग्राम है। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। हमें आयतन निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है कि पूरा द्रव्यमान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कुल द्रव्यमान निकालने के लिए जो आयतन आया है 532.8 सेंटीमीटर क्यूब में है, हमें मल्टीप्लाई कराना है 8 ग्राम से, यानी 8 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है 8 ग्राम, तो इतने की वैल्यू कितनी होगी? तो 8 से हमने गुणा करा दिया है। जब 8 से इसको हमें गुणा कराना है तो ये आ जाएगा टोटल 89226.2.4। इनका हमें 8 से मल्टीप्लाई कराना है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना आएगा। ये ग्राम में दे रखा है, ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम के। अब यहाँ पे 3 जीरो हैं तो ये पॉइंट 3 नंबर आगे आएगा, यानी कि 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। 892 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 892.2624 किलोग्राम। चाहें तो यहाँ पे लगभग में भी लिख सकते हैं, इसका मान जो लगभग में आएगा उसको लिख दें, या तो हम इसको इतना ही लिख दें, तब भी ये आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो हमें दोनों का आयतन निकालना था, दोनों का आयतन निकालने के बाद हमें सिर्फ 8 से गुणा करा देना था और ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक ठोस में, यानी ठोस में क्या है कि ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी एक अर्धगोला है और ये शंकु ऊपर बना हुआ है। इस प्रकार से एक ठोस बनाया गया है, जैसा कि यहाँ पे फिगर पे दिख रहा है कि ये अर्धगोला है और ये शंकु के आकार का है। अब इसको क्या किया गया है कि एक बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया है उसके अंदर को, कि जो अर्धगोला है वो तली पर टच कर रहा है और जो शंकु है वो ऊपर टच कर रहा है यहाँ पे। तो आगे लिखा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक यहाँ पे बेलन दे रखा है, यहाँ पे एक बेलन दे रखा है और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है वो 180 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसकी जो त्रिज्या है वो r बराबर 60 सेंटीमीटर दे रखी है। एक यहाँ पे अर्धगोले के आकार का उसके ऊपर शंकु रखा हुआ है। यह ठोस बनाया गया है और इस ठोस को उठा करके इसके अंदर डाल दिया गया है इस प्रकार से कि जो इसकी ये तली है वो इसके बॉटम को छुए, यानी कि यहाँ पे स्पर्श करे, और जो शंकु है वो यहाँ पे स्पर्श करे, और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। जब इस ठोस को इसके अंदर डाला जाता है तो कुछ ना कुछ पानी विस्थापित हो जाता है। तो हमें वही निकालना है यहाँ पे कि क्या लिखा है क्वेश्चन में कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताइए, कि इसको डालने के बाद कितना पानी उसमें शेष बचा है ये हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे बेलन का आयतन निकालना होगा, शंकु का आयतन निकालना होगा और अर्धगोले का आयतन निकालना होगा। तो इन दोनों के आयतन को हमें जोड़ करके बेलन के आयतन से हमें घटाना होगा, तभी आंसर आ जाएगा। तो हम इसको हल करते हैं। जो चीज़ें हमें दे रखी थी, यानी बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 180 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर।
जो शंकु, अर्धवृत्त या बेलन की जो त्रिज्याएं हैं वो तीनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, यानी कि 60 सेंटीमीटर हमने ले लिया क्योंकि त्रिज्याएं तो तीनों की बराबर हैं। हमें यहाँ पे निकालना है शेष पानी का आयतन, यानी बचे हुए पानी का आयतन, बचे हुए पानी का आयतन। तो पूरा जो यहाँ पे बर्तन दे रखा है वो बेलन के आकार का है, तो हमें बेलन के आयतन की आवश्यकता पड़ेगी। बेलन का आयतन और बेलन का आयतन में से हमें अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों जोड़ करके घटाना होगा। यानी शंकु का आयतन हम निकालेंगे, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, इसको भी निकाल के घटाएंगे। अर्धगोले का आयतन, तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों को निकाल करके बेलन के आयतन से हम घटा देंगे। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर रखेंगे और सॉरी यहाँ पे तो हम स्मॉल आर भी रख सकते हैं क्योंकि रेडियस तो दोनों की बराबर है। यहाँ पे कैपिटल एच रख देंगे। शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे एच को स्मॉल एच से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ये शंकु का है और ये बेलन का है। इसी तरह से अर्धगोले का जो आयतन होगा वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इनमें से पाई की वैल्यू सबकी सेम रहेगी और आर स्क्वायर की वैल्यू सबकी सेम रहेगी, तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से केवल बचेगा एच, यहाँ पे -1/3 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो एच बचेगा और यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो एक आर अभी बचेगा। अब इनमें हमें सबका मान रख देना है। पाई का मान तो हमें पता है कि 22/7 ही होता है, तो पाई का मान हम रख देंगे यहाँ पे 22/7। 22/7। आर का मान यहाँ पे रखेंगे 60, तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600, क्योंकि 60 × 60 होता है यहाँ पे 3600। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, कैपिटल एच का मान यहाँ पे है 180 माइनस 1/3, स्मॉल एच यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो 120 है, -2/3। यहाँ पे आर का मान रखेंगे 60, तो 60 हो गया। अब यहाँ पे 3 से इसको हम काटेंगे तो ये 40 बार में कटेगा और 3 से हम इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। 3600 है और यहाँ पे 22 है, तो 3600 का गुणा हम 22 से करा दें या अभी उसको ऐसे ही रखे रहने दें। 22/7 गुणे 3600, ब्रैकेट को हम हल करते हैं तो ये 180 है। 40 1 40 और 20 का गुणा 2 से कराएंगे तो यहाँ भी 40 ही आ जाएगा। तो ये बचा 22/7 गुणे 3600, फिर इंटू -40 -80 हो जाएगा। अब यहाँ पे 180 -40 80 होता है, 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। अब इनका हमें तीनों का ऊपर मल्टीप्लाई कराना है। जब तीनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 792 और 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, यानी कि 4 जीरो टोटल हो जाएंगे। डिवाइड हम करेंगे यहाँ पे 7 से। अब 7 से डिवाइड करने के बाद ये टोटल आएगा 11,31,426.57 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमें इससे डिवाइड करना है तो ये वैल्यू आएगी। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना रखना चाहें तो इतना भी रख सकते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कह दे रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यूब है
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1 के पीछे 6 जीरो। तो हमें इससे डिवाइड करना होगा। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1131426.57 अपान यहाँ पे 6 जीरो से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब 6 जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 6 डिजिट आगे आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा 1.13, बस हम ले लेंगे, बाकी पॉइंट के बाद छोड़ देंगे और मीटर क्यूब लिख दिया। ये हो गया इसका आंसर। ये भी रखेंगे तब भी सही है और ये भी रखेंगे तब भी सही है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये एक गोलाकार कांच का बर्तन है और इसकी जो गर्दन है वो बेलन के आकार का, जैसे हम घड़ा देखते हैं, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इसकी गर्दन की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है। ये जो गोलाकार भाग दे रखा है इसका जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बच्चा था, उसमें इसमें पानी भरा, पानी भरने के बाद इसमें पता चला कि इसका जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी एक बच्चा था, इसमें पानी डाला और बताया कि इसका जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमसे कह रहा है कि जाँच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यानी हमें आयतन निकालना है और बताना है कि इसका आयतन जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, यानी कि अंदर का ही हमें आयतन बताना है और पाई का मान हमें 3.14 लेना है। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी हमने उसको लिख लिया कि जो ये बेलनाकार भाग का व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 8 सेंटीमीटर है। इसको हम थोड़ा सा डॉट 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 करके मिला देंगे। अब इसके बाद गोलाकार बर्तन का जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8.5 सेंटीमीटर है। ये इसका व्यास हो जाएगा। हमें निकालना है इसका आयतन। अब फिर बताना है कि उस बच्चे ने जितना आयतन बताया था ठीक उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन। अब इस बर्तन का हमें आयतन निकालना है तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो गोलाकार भाग मिलेगा और दूसरा हमें यहाँ पे बेलन मिलेगा। तो हमें गोले का आयतन निकालना होगा और बेलन का आयतन निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, दोनों का आयतन निकाल करके जोड़ना है। तो बेलन का आयतन, ये हो गया। गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम यहाँ पे कैपिटल आर रखेंगे और यहाँ से व्यास हमें दे रखा है तो हम यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं। इसका बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो हमें पता है कि व्यास का आधा होता है, यानी 2/2 करेंगे तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से कैपिटल आर निकालेंगे तो व्यास का आधा यानी कि 8.5 का आधा। तो हम इसको अभी इतना ही रख रहने देते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिया है क्योंकि मैंने इसको गोलाकार बर्तन का व्यास कैपिटल आर लिखा है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको स्मॉल लूँगा क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं और इनटू हो जाएगा एच। अब इस पे हमें वैल्यू रखना है। वैल्यू रखने के बाद इनको हमें काट देना है। पाई का मान तो पहले ही कह दिया है कि 3.14 ही लीजिए, तो पाई का मान हमें 3.14 ही लेना है, इसके अलावा दूसरा नहीं लेना है। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो ये 4/3 है तो 4/3 हो जाएगा। पाई का मान रखेंगे तो 3.14 होता है। आर क्यूब होगा, सॉरी यहाँ आर क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। आर क्यूब का मतलब होता है कि 8.5/2 जो है उसको हमें 3 बार लिखना होगा।
गुणे 8.5/2। फिर यहाँ पे पाई का मान वही 3.14 हम रखेंगे तो 3.14 हो जाएगा। आर स्क्वायर यानी 1, तो 1 गुणे 1 हो जाएगा। और एच का मान हमें रखना है यहाँ पे 8। 2 से इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा तो 2 आएगा। फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 2 को हम इससे काटेंगे, तो जब हम इसको काटेंगे तो ये 1.57 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, दोनों को हमें प्लस करना है, इन दोनों को हमें प्लस करना होगा, ये और ये दोनों को हमें प्लस करना होगा। अब इनका सबका हमें मल्टीप्लाई कराना है। 1.57 है, 8.5 है, 8.5 है, 8.5 है, तो इनका हमें सबका मल्टीप्लाई कराना होगा। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा टोटल 964.17 और बटे में यहाँ पे 3 है तो 3, यानी इसका तीनों का हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बटे में 3 आ जाएगा, ऊपर आएगा 964.17। इसके बाद इसी प्रकार से 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1 ही आएगा। फिर 1 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो 3.14 आएगा। और 3.14 का गुणा हमें 8 के साथ कराना है तो ये हो जाएगा 25.12। इसको चाहे तो हम यहीं पे काट सकते हैं। तो जब हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9 होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एक के 3 हो जाएगा। फिर दशमलव लगा है, दोनों एक साथ लेंगे तो 0 बढ़ा लिया, 3 पचे 15, 5 बार जाएगा, बस दशमलव के 2 अंक तक हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है, यानी कि 321.05 और प्लस का है 25.12 और दोनों को हमें जोड़ देना है। तो हम जब जोड़ेंगे तो 2 और 5 होता है 7, 1 और 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब। तो उस बच्चे ने बताया था कि इसका जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है और हमारा जो आयतन आया है वो 346.17 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे का आंसर था वो गलत है और ये वाला जो आंसर होगा सही होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि अतः उस बच्चे का आयतन गलत है, उस बच्चे का आयतन गलत है, क्योंकि उसने बताया था 345 और यहाँ पे आंसर आया है 346.17। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी तक बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी अलग से वीडियो बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं।